8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट वोकेबलरी, इसका ये आखिरी यूनिट है। सब यूनिट 1.8 गेसिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी यहाँ पर हमें वर्ड्स के मीनिंग गेस करने हैं। सैम्पल क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। द रिचेस्ट मैन in town was losing his hearing ability and he offered a large reward to anyone who could find a remedy for his condition। देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर कि एक रिच मैन है, वो अपनी हियरिंग एबिलिटी सुन समाज जो है वो लूज खो रहा है और वो अमीर होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड, बहुत ज़्यादा पैसे या फिर रिवॉर्ड जो है वो ऑफ़र कर रहा है जो उसके लिए रेमेडी तलाश करेगा। तो रेमेडी यानी ऑब्वियसली वो ट्रीटमेंट ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर अ पर्सन पे फॉर द वर्क, अ क्योर और ट्रीटमेंट फॉर एन इलनेस और इंजरी, कीप समथिंग टू बी डन इन माइंड, ये 4 ऑप्शन में 3 नंबर वाला ऑप्शन सही है जो कि रेमेडी के लिए करेक्ट मीनिंग है, इसलिए हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। After taking the final exam, Anu felt as though huge burden had been lifted। यहाँ पर huge को अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ पर उसको एग्ज़ाम होने के बाद में उसे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है, यानी उसका बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ है। तो ह्यूज के लिए यहाँ पर लाइट, वेरी लार्ज, हॉन्टेड एंड सिंगल, तो यहाँ पर वेरी लार्ज ह्यूज का सही मीनिंग होगा, यानी 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं। फैंस केम टू कॉन्ग्रेचुलेट आवर टीम। व्हाट डज फैन मीन इन द सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जब स्पोर्ट्स होते हैं या फिर और कोई भी फैकल्टी में कोई फेमस होता है तो उसके लोग फैन होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि फैंस केम टू कॉन्ग्रेचुलेट आवर टीम। तो यहाँ पर फैन का मतलब क्या होता है? ये फैन अ कूलिंग डिवाइस है, एडमायरर्स है, फ्रेंड्स है, क्या एयर कंडीशनर्स है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फैंस यानी उनके जो चाहने वाले हैं, एडमायरर्स वो होंगे, यानी 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, प्रगति नीड्स कॉन्स्टेंट रीएश्योरेंस बिकॉज शी इज़ इनसिक्योर। यहाँ पे देखिए इनसिक्योर बोला गया, सिक्योर का अपोजिट है इनसिक्योर, यानी सिक्योर यानी हम सेफ फील करना, इनसिक्योर यानी अनसेफ फील करना। तो यहाँ पर लैकिंग फीलिंग ऑफ सेफ्टी, फ्री फ्रॉम फियर, सेफ एंड स्टेबल, ये 4 ऑप्शन में जो 1 नंबर ऑप्शन है लैकिंग फीलिंग ऑफ सेफ्टी, यानी सेफ्टी जो है वो फील नहीं कर रहे हैं, ये इनसिक्योर को का जो है वो मीनिंग जाहिर करता है, इसलिए हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। साक्षी had a lot of anxiety about the exam but Srushti had no tension at all। lot of anxiety, no tension, ये 2 अंडरलाइन किए हुए हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन अंडरलाइंड वर्ड्स। ये जो 2 अंडरलाइन वर्ड्स है उनका रिलेशन देखना है। द सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स है, द अपोजिट मीनिंग, नथिंग रिलेटेड विथ ईच अदर, बोथ गर्ल्स हैविंग सेम एटीट्यूड। तो 4 नंबर वाला ऑप्शन तो है नहीं बिकॉज बोथ आर अपोजिट। लॉट ऑफ एंजाइटी, नो टेंशन। लॉट ऑफ एंजाइटी यानी यह बहुत ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में है, और यहाँ पे नो टेंशन है, यानी द अपोजिट मीनिंग। 2nd नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, रीड द कंटेंट्स of given web diagram carefully and select the appropriate title of web from the alternatives। देखिए यहाँ पर इसको एक टाइटल देना है, यहाँ पर हमें अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टाइटल, बट वी हैव टू फाइंड द टाइटल। डेवलपिंग क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पोर्ट्समैनशिप, ओबीडियंट एंड डिसिप्लिन, ये तमाम जो
अल्फाज बोलेंगे या फ्रेजेस बोलेंगे, ये तमाम अल्फाज किससे रिलेटेड है? वैल्यू ऑफ टाइम, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, प्लेग्राउंड, सेव फूड मटेरियल। तो देखिए यहाँ पर लीडरशिप है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तमाम चीज़ें जो है वो स्पोर्ट्स जो है हमें सिखाता है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो सेकेंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, रीड द कंटेंट ऑफ गिवन वेब डायग्राम केयरफुली एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ वेब फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर भी एक वेब दिया गया है, उसके लिए भी हमें एक टाइटल फाइंड आउट करना है, जिसमें कैमरा, रेडियो, इंटरनेट, एसएमएस, कैलकुलेशन, म्यूज़िक, रिकॉर्डिंग, वॉइस मेल। बहुत ही आसान सवाल है। इतने सभी ये जो अल्फाज जो मैंने पढ़ी, वर्ड्स जो पढ़ी, वो सभी जो है वो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड है। तो ये हम बगैर ऑप्शन देखे भी बता सकते हैं। तो हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, रीड द कंटेंट ऑफ गिवन वेब डायग्राम केयरफुली एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ वेब फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। टेररिज्म, सुपरस्टिशंस, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड करप्शन। तो ये जो भी आपको यहाँ पर ये जो वर्ड्स हमने पढ़े, वो तमाम चीज़ें जो है ये प्रॉब्लम्स है। These are problems faced by the society. We are not supposed to celebrate it, है ना? And we cannot ignore it. We cannot organize it. We should fight against the terrorism, superstition, illiteracy. तो ये जो है हम 3 नंबर का ऑप्शन इसके लिए सही है कि let's fight against all these problems. तो 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, ऋतु इज एन एग्जाम्पलरी यंग गर्ल। फॉर इंस्टेंस, शी विन्स अ मिडल स्कूल स्कॉलरशिप, शी सेव्स अ चाइल्ड्स लाइफ एंड शी इज वेरी ऑनेस्ट गर्ल टू। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द वर्ड एग्जाम्पलरी। यहाँ पर ये जो अंडरलाइंड वर्ड है एग्जाम्पलरी, उसके लिए सही लफ्ज़ तलाश करना है। तो यहाँ पर जो लड़की है ऋतु, उसके पास में डिफरेंट क्वालिटीज़ दिखाई गई है कि वो मिडिल स्कूल स्कॉलरशिप भी उसने हासिल की है, उसने एक बच्चे की जान बचाई है और वो एक ऑनेस्ट गर्ल है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए वेरी इंटेलिजेंट, अ गुड रोल मॉडल, वेरी ब्रेव, वेरी एरोगेंट। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें क्वालिटी आई है, इसलिए अ गुड रोल मॉडल ये उसके लिए सही ऑप्शन होगा, यानी सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। इसी तरह के और भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दी जा रही है, आप उसे हल कीजिए और वीडियो के आखिर में उसकी आंसर की है उसे भी आप देख लीजिए।